स्टार्ट हो गया। गुड इवनिंग। आज पार्ट टू है क्लास हाउ टू मेक पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस का प्रयोग कैसे करें, पॉजिटिव केस को कैसे बनाएं। तो कल भी क्लास लिए थे, तो आप समझ सकते हैं पॉजिटिव केस को हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। इसको इंग्लिश में अदर वर्ड में जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बताया जाता है रिलेशनशिप को और ऑनरशिप को बताया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव केस में रिलेशनशिप और ऑनरशिप को बताया जाता है। पॉजिटिव केस का प्रयोग हम नाउन के साथ करते हैं। क्या जोड़ करके? एपस्ट्रॉफी एस जोड़ करके। आप एपस्ट्रॉफी को एपस्ट्रॉफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलेंगे मोहन की पत्नी या मोहन का पत्नी, का तो नहीं होगा, मोहन की पत्नी तो मोहन्स वाइफ। सीता का घर तो सीताज हाउस, हाँ है ना, सीताज हाउस। या क्या किए? एपस्ट्रॉफी एस दे दिए। क्या दे दिए? एपस्ट्रॉफी एस। एपस्ट्रॉफी एस का अर्थ होगा का के की, है ना। यहाँ पे भी का के की होगा। ठीक है, जैसा हिंदी में आप लैंग्वेज बोल सकते हैं, मोहन का पत्नी, मोहन का पत्नी, मोहन की पत्नी। ठीक है, सीता का घर, सीता का घर। अब हम जो एपस्ट्रॉफी का प्रयोग है या पॉजिटिव केस बनाने का जो नियम है वो मुख्य रूप से कितना है? 3 नियम है। जेनेटिव केस को कितने नियम से बनाया जा सकता है? 3 नियम से बनाया जा सकता है। पहला क्या है? एपस्ट्रॉफी एस, यानी जो वर्ड होगा उसके बाद क्या लगाएंगे? एपस्ट्रॉफी लगाएंगे और एस लगाएंगे, तो इसके साथ होगा जो उसका अर्थ होगा का के की। ठीक है, और दूसरा जो नियम है वो है सिर्फ एपस्ट्रॉफ। सिर्फ एपस्ट्रॉफ का यूज करके हम क्या करेंगे? संबंध को बतलाएंगे, पॉजिटिव केस बनाएंगे, जिसका क्या अर्थ होगा? का के की, का के की। और फिर तीसरा जो नियम है ऑफ के साथ, यानी ऑफ का प्रयोग करके हम पॉजिटिव केस का यूज कर सकते हैं, जिसका अर्थ होगा का के की। तो आज हम लोग 2 रूल को फॉलो करेंगे। पहला एपस्ट्रॉफी एस का और दूसरा सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करके। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं? पहला में एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कब कब करेंगे, तो मुख्य रूप से इसमें 2 नियम है। पहला है सिंगुलर नाउन के साथ और दूसरा है प्लुरल नाउन के साथ, जिसके अंत में या अंत एस से ना हो। ध्यान दोगे क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है इसमें कि पहला सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन मतलब जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, ये ना होता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ तब करेंगे जब अंत एस से ना हो, जब अंत एस से ना हो। जैसे लड़का, एक लड़का की बात हो रही है, ए बॉय, बॉय में एस एंडिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एपस्ट्रॉफी एस देंगे। क्या के किसके अर्थ में? का के की के अर्थ में। ठीक है, जैसे एक लड़का का कोट, अ बॉयज कोट, है ना। एक लड़की, अ गर्ल, एल होता है अंत में, एस एंडिंग नहीं है, तो क्या लगा दिए? एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर दिए। अ गर्ल्स ड्रेस, एक लड़की का ड्रेस, एक लड़की का ड्रेस, अ गर्ल्स ड्रेस। एक शिक्षक का जिंदगी, एक शिक्षक का लाइफ, तो क्या होगा? ए टीचर्स लाइफ, ए टीचर्स लाइफ होगा। ठीक है, ये पहला रूल पर फॉलो कर रहा है। सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है कि प्लुरल नाउन के साथ, ध्यान दोगे, कैसा नाउन? प्लुरल नाउन के साथ जिसका अंत किससे हो? एस से ना हो। ठीक है, जैसे बच्चे, लोग, पीपुल, कैटल, ये सब क्या है? ये सब प्लुरल नाउन है। ठीक है, कैटल, पीपुल, चिल्ड्रेन, ये सब प्लुरल नाउन है, लेकिन एंडिंग एस से नहीं है।
तब हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। बच्चों का खिलौना, बच्चों का खिलौना, चिल्ड्रेन्स टॉयज, चिल्ड्रेन्स टॉयज। लोगों का प्यार, पीपुल्स लव, पीपुल्स लव। ठीक है, यानी प्लुरल तो देख रहे हैं लेकिन इसमें एस एंडिंग नहीं है, एस एंडिंग नहीं है। तब हम लगा रहे हैं अपस्ट्रॉफी एस, जिसका अर्थ हो रहा है लोगों का। पीपुल मतलब लोग होता है, यहाँ पे लोगों का, बच्चों का, है ना। अपस्ट्रॉफी एस कब दे रहे हैं? जब अंत में प्लुरल एस से एंडिंग ना हो, एस से एंडिंग ना हो। कोई दिक्कत है? ये अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कंप्लीट हुआ। उसके बाद सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग कब करेंगे? अपस्ट्रॉफी का प्रयोग कब करेंगे? अपस्ट्रॉफी को अपस्ट्रॉफी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। ठीक है, चारों नियम को समझेंगे फास्ट। अपस्ट्रॉफ का प्रयोग सिर्फ कब करेंगे? तो ये ध्यान रखना है कि प्लुरल नाउन के अंत में जहां एस एंडिंग हो। ठीक है, यहाँ पे लगाए थे अपस्ट्रॉफी एस क्योंकि इसमें एस एंडिंग ना हो, लेकिन यहाँ कहता है कि जहां पे एस एंडिंग हो अर्थात प्लुरल नाउन के अंत में एस हो, तब हम सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। जैसे लड़के, लड़के एक से अधिक है, बॉयज एस से एंडिंग है, तो हम क्या लगा रहे हैं? सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करें। लड़कों का, बॉयज, पढ़ेंगे बॉयज, बॉयज होटल। लड़कियों का, गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम। एक से अधिक लड़कियां हैं, एस लगा हुआ है, तो सिर्फ क्या लगा दिए? अपस्ट्रॉफ का प्रयोग किए, अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किए। वर्करों का, मजदूरों का, तो मजदूर क्या इंग्लिश क्या होता है? वर्कर। एक से अधिक वर्कर होगा तो वर्कर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्कर्स कहलाएगा। तो वर्कर्स डिमांड, वर्कर्स डिमांड। वर्कर्स किससे एंडिंग है? एस से एंडिंग है, तो हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं? अपस्ट्रॉफ का प्रयोग कर रहे हैं। किसके अर्थ में? का, के अर्थ में, है ना। मजदूरों का मांग, मजदूरों की मांग। ठीक है, तो वर्कर्स डिमांड होगा। ये हो गया अपस्ट्रॉफी, सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग का पहला नियम, अपस्ट्रॉफी का प्रयोग का पहला नियम। अब दूसरा नियम देखिए, कहता है कि अगर इफ सिंगुलर नाउन एंडिंग विथ एस, ध्यान दोगे कि सिंगुलर नाउन एंडिंग हो किससे? एस से, है ना। संभव है बहुत ऐसे नाम होगा सिंगुलर में जो एंडिंग किससे होगा? एस से एंडिंग होगा। देन ओनली यूज अपस्ट्रॉफी, ओनली यूज अपस्ट्रॉफी। तो सिर्फ हम क्या यूज करेंगे? अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। जैसे जेसस, जीसस मतलब समझ रहे होंगे, क्राइस्ट को बोला गया, है ना। तो जीसस क्या है? एक है। कितना है? एक है। तो हम क्या अंत में किससे है? एस से एंडिंग है। किससे एंडिंग है? एस से। तो क्या लगा रहे हैं? अपस्ट्रॉफ का प्रयोग कर रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अपस्ट्रॉफ का प्रयोग कर रहे हैं। जीसस लाइफ, है ना। जॉन किट्स का नाम सुने होंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी लिखा था, है ना, जो इंडिमियन पोयम, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था। कौन? जॉन किट्स। तो जॉन किट्स का शॉर्ट नेम किट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किट्स एक व्यक्ति था। कितना व्यक्ति था? एक व्यक्ति था, एक पोएट था। तो कहेंगे एंडिंग किससे है? एस से एंडिंग है। सिंगुलर है लेकिन एंडिंग किससे है? एस से। तो हम बोलेंगे किट्स पोयम। क्या लगाए? सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किए। सिर्फ क्या लगाए? अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किए। ये दूसरा नियम कंप्लीट। ठीक है, अब तीसरा और चौथा देख रहे हैं। पहला कहता है, तीसरा कहता है सम नेम्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन, सम नेम्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन। ठीक है, कुछ नाम कैसे होंगे? ग्रीक नाम होगा या रोमन नेम होगा। विच आर सिंगुलर, जो सिंगुलर होगा, जो सिंगुलर होगा। और कहता डोंट एंड विथ एस, ठीक है, और एस से एंडिंग नहीं हो, एस से एंडिंग नहीं हो। लेकिन यहाँ पे एस से एंडिंग होगा, एस से एंडिंग होगा। यहाँ डोंट नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एंड्स विथ एस, एंड्स विथ एस, देन यूज ओनली अपस्ट्रॉफी।
then use only apostrophe. यानी कुछ नाम ग्रीक या रोमन होगा जो सिमिलर होगा, जो क्या होगा सिमिलर, और एंडिंग होगा एस से। एंडिंग किससे होगा एस से, तो सिर्फ क्या यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे पाइथागोरस का नाम सुने होंगे है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो जिन्होंने दिया, तो पाइथागोरस एंडिंग किससे है एस से है ना, एस से है ना, एक व्यक्ति है ना पाइथागोरस, एक व्यक्ति था, तो हम क्या लगाएंगे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस व्यक्ति का नाम है ओडिपस, ये भी नाम है, ठीक है। ये भी क्या था, ये बहुत बड़ी कहानी है ओडिपस, ठीक है। तो इसको बाद में कहानी बताएंगे, लेकिन ओडिपस एक लड़का का नाम है जो एक तरह से कहिए कि एक कहानी में बहुत ग्रीक नाम है ना, एक ग्रीक माइथोलॉजी में है, जिसमें ये अपनी माँ से विवाह कर लेता है, ठीक है। बहुत खतरनाक स्थिति है, इसका कहानी अलग है, लेकिन ये ग्रीक माइथोलॉजी में बताया गया, ठीक है। तो ऑडिपस ये एस से एंडिंग है ना, इसका कहानी पढ़ सकते हैं आप, सर्च कर सकते हैं गूगल पर कि ऑडिपस की कहानी एक्चुअल क्या थी, ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में। और स्वान एंड लेडा का कहानी पढ़िएगा तो अलग अलग आपको कहानी समझ में आएगा, किस तरह से भगवान अपना स्वरूप बदल करके नीचे उतरते हैं और लेडा नाम की लड़की को रेप करता है, ठीक है। तो ये कहानी वो कहाँ की कहानी है ग्रीक माइथोलॉजी में, है ना, ये भारत की कहानी नहीं है। ऑडिपस व्यक्ति का नाम मान लिया, यहाँ पे किस एंडिंग है एस से एंडिंग है, क्या लगाए एपोस्ट्रोफी ओनली ना, ऑडिपस का प्रॉब्लम, ठीक है। अब चूंकि सोफिकल्स क्या है, एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने ड्रामा लिखता था, एंडिंग किससे है एस से है, इसके प्ले, तो हम लोग क्या लगाएंगे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक व्यक्ति है, एंडिंग है किससे एस से, इसलिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। किसके अर्थ में का के है। तीसरा नियम कंप्लीट। अब लास्ट नियम है, ऐसे तो और भी नियम है, लेकिन ये लास्ट अभी आज का क्लास करेंगे, वो है नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होंगे, कैसे होंगे भैया, एस एंडिंग हो और सी से एंडिंग हो, है ना, एंडिंग कैसे हो एस या सी से, और उसके तुरंत बाद सेक लगा हो, क्या लगा हो सेक लगा हो, तब हम क्या लगाएंगे अब ओनली एपोस्ट्रोफी, सिर्फ क्या लगाएंगे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर जस्टिस से, यहाँ पे अंत में क्या है सी है, हम क्या लगाएंगे एपोस्ट्रोफ, ठीक है, या एपोस्ट्रोफी फॉर जस्टिस से, फॉर गुडनेस से, गुडनेस के अंत में क्या है एस है ना, एस एंडिंग है ना, तो क्या लगाए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किए, है ना। उसके आगे क्या लगा हुआ है सेक लगा हुआ है, कोई दिक्कत लेकिन इसमें एक और भी है कि अगर गॉड सेक बोलते हैं तो गॉड सेक होगा, क्या होगा गॉड सेक होगा, है ना। हेवन सेक तो हेवन सेक होगा, क्योंकि एंडिंग इसमें एस से नहीं है और ना ही सी से है, ठीक है। गॉड में अंत में किससे एंडिंग है डी से एंडिंग है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इसमें करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत चलिए आज हमें लगा कि आज आप लोग पढ़े ना, बहुत बहुत धन्यवाद।